नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं 11th क्लास का एक टॉपिक समुच्चय, और उसमें अभी तक अपनी 5 क्लासें हो गई हैं और एक्सरसाइज 1.5 तक अपनी कंप्लीट हो गई। उसमें आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब समुच्चय के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब जो कुछ पढ़ने हैं ना वो अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार ये जो एक्सरसाइज 1.6 है वो लास्ट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। उसके बाद मिशनल एक्सरसाइज बचेगी, तो ये कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि अभी जो अपने 11th क्लास हैं वो तो सारे हो जाएंगे, एक दो अलग से ऑपरेशन है, ठीक है, वो अपन इनके साथ ही उसको ऐड करके पढ़ेंगे, जिनके ऊपर आधारित अपने को कंपटीशन में क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो, अपना आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि दो समुच्चयों के सम्मेलन और आपका सर्वनिष्ठ पर आधारित पर्सन। अब दो समुच्चयों के यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर बेसिस कुछ से प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इस पर भी ये बिल्कुल एक इजी सा टॉपिक है, और इस पर कई बार पर्सन पूछ लेते हैं सीधे। छोटा सा पर्सन कोई पूछ लेता है, तो अगर छोटा पर्सन, कई बार क्या कि एग्जाम में छोटे पर्सन भी आते हैं, और हम छोटे बड़ों के चक्कर में छोटे पर्सन जो है उनको प्रैक्टिस नहीं करते, वो कई बार वो पर्सन जो छोटे पर्सन होते हैं वही रह जाते हैं और उससे पिछड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ। ये इस टाइप के पर्सन जो 10th लेवल की जो एग्ज़ाम है ना, उनके अंदर कई बार देखने को मिला भी है ऐसा पर्सन। तो देखो, आज अपना टॉपिक है कि दो सेट हैं अपने पास, जैसे ए और बी, ठीक है, इनकी यूनियन यानी ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इनके आधार ऊपर कोई समस्या। मतलब ये है कि जैसे आपको ये कह दे कि भाई ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट दे रखे हैं, ए के अंदर अवयव संख्या बी के अंदर अवयव संख्या दे रखी हो, ठीक है, तो उस समय इसके यूनियन और इंटरसेक्शन में अवयव की संख्या, तो इन सभी में एक इनके जो ए और बी दो समुच्चय है, इनका इंटरसेक्शन और यूनियन भी है, इन चारों के अंदर एक रिलेशन आएगा। अवयव की संख्या अगर है तो अवयव की संख्या जो है वो इन चारों के अंदर एक संबंध को व्यक्त करेगा, और वो अपने को याद रखना है, ठीक है। और वो क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयव की संख्या जो होगी ना, वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अगर कहीं आपको ये कह दे कि भाई ए और बी जो है ना वो असंयुक्त है, यानी ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं, और असंयुक्त समुच्चय कौन से होते हैं, जिनके अंदर अवयव कोई भी अवयव विनिष्ट नहीं हो, तो उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आता है फाई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है फाई, और उस स्थिति में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो उस स्थिति में नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो वो दोनों के अवयवों के योग के बराबर ही हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि ए में अवयव संख्या दे रखी है, बी में अवयव संख्या दे रखी है, ठीक है, और साथ में ए कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए और बी में विनिष्ट हैं, ठीक है, तो उनकी भी संख्या अगर आपको दे रखी है, तो उस समय ए और बी या ए या बी में जो अवयव मिलेंगे, ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए या बी के अवयव, ए के भी आएंगे इसमें, बी के भी आएंगे, और वो भी आएंगे जो ए और बी दोनों में विनिष्ट हैं, या तो ए के होंगे, मतलब ए यूनियन में बी में जो अवयव आएंगे वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे, ठीक है। तो ए या बी में अवयव की संख्या जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो है ना, कौन से माइनस करने हैं, जो दोनों के अंदर जो विनिष्ट है उनकी संख्या जो है उसको माइनस करना है, ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब यही बात है 3 समुच्चय के लिए भी होती है, ठीक है। तो अभी इसको याद कर लेते हैं। हालांकि अपन पर्सन जो अभी एक्सरसाइज 1.6 जो है ना, उसमें सारे पर्सन जो है वो अपने केवल इन दो समुच्चय के ऊपर ही करेंगे, ठीक है, इन्हीं दो समुच्चय के यूनियन और इंटरसेक्शन पर ही आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अपने को 3 के लिए भी याद रखना है, ठीक है। और 3 के लिए जो है ना, कई बार रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपटीशन के लिहाज से कई बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा कई एग्जाम से कि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, जो अपने को वो है तो यही, ये जो अपन अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसी फॉर्मूले पर आता है, लेकिन क्या कि फॉर्मूले पर निकालने में थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम वीएनआरए का मदद लेते हैं और उनसे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनको अपन वीएनआरए की सहायता से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वो जल्दी होता है। लेकिन अभी हम 11वीं क्लास के लिहाज से और इनको अपन पढ़ेंगे किससे, इन फॉर्मूले के आधार पर, क्योंकि अगर परीक्षा में प्रश्न आता तो हमें इससे इसी आधार पर करना है, स्कूली शिक्षा के आधार पर अगर बात करूँ तो अपने को इन फॉर्मूलों पर आधार के आधार पर ही अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन जब
अपने कंपटीशन में बैठते तो हमारा उस समय केवल टारगेट होता है कि अपना क्वेश्चन जो हो कितना जल्दी से टाइम में अपना आंसर आए, वो अपना होता है। और उस समय हम जो है वो शॉर्टकट तरीके जो है अपन वही काम में लेते हैं, तो उस समय फिर हम वेनारे की मदद लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ए और बी, ए बी और सी तीन अपने पास समुच्चय हैं, तो इनके यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर एलिमेंट्स की संख्या निकालोगे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन का जो नंबर है उसको ऐड करना फिर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे हमें याद रखना है। तो इसमें अपने जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम करेंगे इसको, और फिर अपन वेनारे की सहायता से इनको और जल्दी से करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं क्वेश्चन एग्जाम, अपने जो बुक के क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल बुक में, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, और इसमें से 2-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इस एक्सरसाइज को अपन कर देंगे फिनिश। इसमें छोटा पर्सन अगर आता है कई बार तो ईजी पर्सन बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इजी सा कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम करें तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ x जो दे रखा है ना, वो तो दे रखा है अपने को 17, यानी x कोई समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या दे रखी है 17, और नंबर ऑफ y यानी y में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को 23। ठीक है, तो कह रहा है कि और साथ में दे रखा है नंबर ऑफ x यूनियन y, यूनियन में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 38। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आपको फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सीधा से एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ x यूनियन y, यानी दो समुच्चयों के यूनियन में अवयवों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ दोनों का अलग अलग नंबर उनको ऐड कर दो, और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y रख दो मान। ये 38 हो गया, ये 17 हो गया, प्लस 23 और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये 38 हो गया, इनको योग करोगे कितना आ जाएगा 40 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 38, 40 में से 38 घटाओ कितना आ गया 2 आ गया क्या, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले के ऊपर आधारित था, अपन ने कर लिया। ठीक है, और ऐसे प्रश्न अगर दिए होंगे ना तो अपने को करने भी फॉर्मूले के ऊपर हैं, इस फॉर्मूले से अपने को सोल्व करने हैं। अब देखो आगे सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऐसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो अपन कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है उसमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या दे रखा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब 400 व्यक्तियों का समूह है ना, तो उसमें 2 ही प्रकार के आदमी हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले। ठीक है, तो ऐसे तो हम लिख देते हैं कि भी हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी, ठीक है ना, मतलब हिंदी बोलने वाले। ठीक है, और ई से लिख देते हैं हम अंग्रेजी भाषी, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले। ठीक है ना, उसको मतलब एस जो वो समुच्चय बताएगा हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, और ई बताएगा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब देखो क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है कि टोटल समूह कितना है, टोटल समूह जो है मतलब 400 व्यक्तियों का समूह है जिसमें से 250 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो टोटल तो 400 ही हैं। ठीक है, और ये तो कोई टोटल भाई या तो हिंदी बोलने वाले या अंग्रेजी बोलने वाले हैं कितने, 400। ठीक है भाई, समूह में 400 आदमी हैं, कुछ हिंदी बोलेंगे कुछ अंग्रेजी बोलेंगे कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों बोलेंगे। और नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले कितने हो गए 250, और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए, नंबर ऑफ ई वो कितने हो गए 200। और हम ये कह रहा है कि दोनों बोलने वाले ये निकालना है, मतलब वो हिंदी बोलने वाला भी हो और अंग्रेजी बोलने वाला भी हो, ये अपने को निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, वही पर्सन आ गया पीछे वाला ही, ये चीज़ इतनी अगर हम लिख लेंगे तो फिर वही पर्सन होगा पीछे वाला ही। ठीक है, उसमें भी ये पूछा था इंटरसेक्शन में अवयव संख्या उसमें पूछी थी पीछे वाले क्वेश्चन में जो अभी किया था अपन ने। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई।
अब यूनियन में एलिमेंट कितने हुए 400 बराबर कितने हुए 250 प्लस 200 और माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये तो हो गए 400 बराबर 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इस साइड ले आओ इसको 400 माइनस 450 बराबर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है 450 सॉरी ये माइनस का उस साइड है ना, माइनस का बचा नहीं भाई, इसको इस साइड लेके आए तो माइनस का बच गया, तो माइनस के 50 बराबर माइनस के नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है दोनों साइड से माइनस कट गया, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई जो वो कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो कितनी है 50 है। ठीक है आगे वाला प्रश्न भी अपना ऐसा ही है और फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है अब देखो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि यहाँ इनकी कोई एक्स और वाई, जैसे यहाँ एच और ई है ना तो उसमें एक्स और वाई दे रखे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इनमें से भाई। देखो ये 4 चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ हैं, 2 समुच्चयों के लिए 4 चीज़ बन रही है। एक तो यूनियन, ठीक है यूनियन में अवयवी संख्या, एक समुच्चय में अवयवी संख्या, दूसरे समुच्चय में अवयवी संख्या और दोनों के इंटरसेक्शन में अवयवी संख्या, ये चारों में एक रिलेशन है। ठीक है ना, अब इनमें से कोई भी पूछ सकता है आपको, ये भी पूछ सकता है 3, ये 3 देगा ये पूछ लेगा, या हो सकता है कि ये दे और ये दे ये पूछ ले, या हो सकता है कि ये दे और ये दे और ये तीसरा ये पूछ ले। तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, फॉर्मूला अपना यही रखना है। ठीक है ना, इसमें जो भी चीज़ अपने पास नॉन है ना वो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और फिर जो अननोन वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी। ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपना है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। देखो 70 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है ना, अब सारे आदमी है ना 70 में से कोई न कोई या तो चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा, मतलब एक चीज़ तो ज़रूर पीता है, और हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों भी यूज़ करते हैं। ठीक है तो देखो क्या क्या पी रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं ना, तो टी से तो लिख दो आप चाय पीने वाले व्यक्ति, चाय पीने वाले व्यक्ति। ठीक है और कॉफ़ी से सी से लिख दो कॉफ़ी पीने वाले, पी बड़ी आएगी इसमें भी, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति। ठीक है ना, अब देखो क्या कह रहा है कि मतलब दोनों में से एक तो यूज कर ही रहा प्रत्येक आदमी, 70 आदमियों का समूह है और 70 में से प्रत्येक आदमी कोई न कोई तो जरूर पी रहा है, या तो टी पिएगा या कॉफ़ी पिएगा ना, तो 70 हो गए। तो नंबर ऑफ टी, चाय पीने वाले कितने हो गए, चाय को पसंद करते हैं 52, और नंबर ऑफ सी कॉफ़ी को पसंद करते हैं 37 कॉफ़ी चाय 52 चाय है ना, और कह रहा है कि कितने आदमी हैं जो टी को भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी को पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी। और के लिए तो हमेशा ये आएगा, या के लिए ये यूनियन, ठीक है ना, या के लिए यूनियन को यूज करना है और के लिए मतलब ए और बी दोनों, ठीक है ना, तो उस समय इंटरसेक्शन ये निकालना, तो ये तो निकल जाएगा आराम से। सभी के लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। रख दो मान, ये 70 बराबर 52 प्लस 37 माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। 70 और 52 और 37 कितने हो गए 89 माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को इस साइड ले आओ, लेफ्ट में लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। 89 70 को आगे लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बच गया 19। यानी 19 आदमी ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी में से चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है अब देखो आगे एक क्वेश्चन अपना 7th क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना।
देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसमें क्या कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? ठीक है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? देखो खेल कौन से हो गए? 2 ही हुए, एक तो टेनिस है, तो टी से तो जाएगा टेनिस को पसंद करने वाले खिलाड़ी, टेनिस से पसंद करने वाले खिलाड़ी, ठीक है। और सी से हो जाएगा क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले खिलाड़ी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है ये कि खिलाड़ी या व्यक्ति ले लो, व्यक्ति लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, व्यक्ति है तो व्यक्ति ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो 65 व्यक्तियों का समूह है, तो 65 व्यक्ति है, इसका मतलब नंबर ऑफ टी यूनियन सी, यानी क्रिकेट या उसमें टेनिस में पसंद करने वाले जो हैं वो या तो टेनिस को पसंद करते हैं या क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 65, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, नंबर ऑफ सी जो है वो कितने हैं? 40। और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और टेनिस को पसंद भी करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब क्या क्या पूछ रहा है कि तो नंबर ऑफ, यानी कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अब केवल टेनिस को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने ये निकालना कि नंबर ऑफ टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ, देखो ये तो था टी इंटरसेक्शन सी का मतलब तो हुआ क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले, ठीक है ना। और टी जो है ना वो अकेला क्या हुआ? टी का मतलब क्या हुआ कि केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले। टी का मतलब हुआ टेनिस पसंद करने वाले, ये हो गए टेनिस और क्रिकेट पसंद करने वाले। अब टेनिस पसंद करने वालों में से टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करने वाले हैं, उसको माइनस कर देंगे तो शेष बचेगा वो केवल टेनिस पसंद करने वाले तो बचेगा। तो ये तो ये पूछा अपने को, ठीक है। नंबर 2 क्या पूछा है कि कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। एक अपने ये पूछा कि नंबर ऑफ टी कितना है, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन ये निकालेंगे, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, अपने को पता है कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी का जो मान आएगा वो नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी ये आएगा, ठीक है। रखो मान सारे सारे, ये 65 हो गया, ये 40 हो गया। सी का मान अपने को नहीं पता, सॉरी सी का है ना, नंबर ऑफ टी अपने को नहीं पता कितना है, प्लस नंबर ऑफ सी है वो कितना है 40 और माइनस 10, तो ये कितना होगा 30, और 30 को साइड लेके आओगे तो 65 माइनस 30, भाई 40 में से 10 माइनस करो 30 तो बचेगा, और फिर ये 30 जो राइट में थे लेफ्ट में लेके आए तो माइनस के 30 हो गए। नंबर ऑफ टी कितना गया? नंबर ऑफ टी जो है वो कितना आ गया? 35 आ गया। मतलब टेनिस पसंद करने वाले 35 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब प्रश्न में जो नई बात पूछी है ना वो ये पूछी है कि केवल टेनिस पसंद करने वाले, तो केवल टेनिस पसंद करने वाले क्या होंगे? यानी केवल टेनिस पसंद करने वाले, केवल टेनिस पसंद करने वाले, केवल टेनिस पसंद करने वाले, ठीक है ना। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले, अगर उसको सिंबल से लिखे ना, तो सिंबल से लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि टेनिस पसंद करने वाले और क्रिकेट नहीं पसंद करने वाले, कि टेनिस पसंद करने वाले और क्रिकेट को नहीं पसंद करने वाले, उनका अगर ये मान निकालें ना तो ये इसका मतलब ये हुआ कि केवल टेनिस पसंद करने वाले, ठीक है ना। तो क्या जाएगा देखो, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति अगर निकालें तो क्या जाएगा, जो टेनिस पसंद करते हैं ना उसमें से टेनिस और क्रिकेट जो पसंद करते हैं, नंबर ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट, ये माइनस कर दोगे ना तो अपने पास केवल टेनिस खेलने वाले प्लेयरों की संख्या आ जाएगी या टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें केवल ये जो नाम है ना ये अलग पूछ रखा और कुछ नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है
कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? इसका मतलब यूनियन पूछ रहा है इसमें, इसका मतलब इसमें यूनियन पूछ रहा है, कम से कम एक भाषा बोल रहा है। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा बोल रहे हैं? इसका मतलब कि वो कोई फ्रेंच या आपकी इंग्लिश जो भी है, फ्रेंच या इंग्लिश में से कौन सी भी बोल रहा है। ठीक है, तो कम से कम एक भाषा बोलने वाला मतलब क्या हुआ कि ये या तो फ्रेंच बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ, फ्रेंच को हम एफ से लिखेंगे और ई को, इंग्लिश को हम ई से लिखते, तो नंबर ऑफ एफ यूनियन ई, ये पूछा अपने को। ठीक है, तो नंबर ऑफ एफ यूनियन ई बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब हुआ कि फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या वो दे रखी है पर्सन में। ठीक है, 10 व्यक्ति दे रखे हैं, तो ये सारे वैल्यू आप पुट करेंगे और आराम से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज थी ना, ये अपनी 1.6 एक्सरसाइज है बुक की। अब इसमें एक आपका एक एग्जाम्पल है और वो भी अपन देख लेते हैं। देखो छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अपना ये है 26 एग्जाम्पल है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन कोई आया नहीं है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है इसमें, वो और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना जो एग्जाम्पल है ना बुक का, वो है 26, एग्जाम्पल नंबर 26। देखो क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, देखो ए तो लिख देते हैं सेब का रस पीने वाले विद्यार्थी, ठीक है, और बी लिख देते हैं, बी है कौन सा, हाँ संतरा है, तो ओ से लिख दो या बी कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी। ठीक है ना, एप्पल को जो पीने वाले हैं ना, नंबर ऑफ ए, मतलब एप्पल का जो रस, सेब का रस पीने वाले हैं वो कितने हैं? 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बी मतलब संतरे का रस पीने वाले वो कितने हैं? 150 विद्यार्थी हैं। और 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों का रस पीते हैं, 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों का रस पीते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ऊपर एक वो दे रखा है 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण, 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया, तो अभी ये नहीं है कि उस 400 विद्यार्थियों में तो जो है उनमें सभी सेब और संतरे का रस पीने वाला, ये कहीं अपने को पर्सन में नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ ऐसा। ठीक है ना, हालांकि पर्सन के एंड में अपने ये भी पूछ लिया कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो सेब का जूस पीते हैं और न ही संतरे का जूस पीते हैं। ठीक है ना, ये पूछ लिया, इसका मतलब ये है कि उन 400 विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे विद्यार्थी जरूर हैं जो न तो सेब का जूस पीते हैं और न ही संतरे का जूस पीते हैं। ठीक है, तो कहीं अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें सीधा हमने जो ए यूनियन बी लिखा था ना, वो जो दे रखा था, वो जो शुरू में जो संख्या दे रखी थी वही लिख रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दे रखा है कि भी 400 विद्यार्थी हो, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ए यूनियन बी बराबर हम 400 कर दें सीधा। ठीक है ना, क्योंकि पर्सन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी सेब या संतरे का जूस पीता है। ठीक है, फिर भी आगे क्वेश्चन के एंड में भी अपने ये कह दिया कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो सेब का जूस पीते हैं और न ही संतरे का जूस पीते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना ये है कि कितने विद्यार्थी हैं जो न तो सेब का जूस पीते हैं, ए नोट का मतलब सेब का नहीं पीने वाले, और बी नोट का मतलब संतरे का नहीं पीने वाले, और लगा इसका मतलब इंटरसेक्शन, यानी कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो सेब का जूस पीते हैं और न ही संतरे का जूस पीते हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? अब ये निकालने के लिए देखो ये चीज़ दे रखी थी, मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ आगे, नंबर ऑफ ए, ये जो निकालेंगे तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये अगर निकालना है तो अगर मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का डेस, क्या दिक्कत है? डी मॉर्गन रूल लगा दिया। डी मॉर्गन रूल में क्या था कि ए यूनियन बी का अगर हम डेस करेंगे तो वो क्या आएगा, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर आएगा। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ए यूनियन, मतलब ए यूनियन बी के डेस के बराबर आएगा। अच्छा, अब देखो ये क्या हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव में से
क्या होगा कि अपने को हमने ए डैश जो लिखा था वो क्या था, यू में से ए को माइनस कर रहे थे, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को माइनस कर रहे थे, तो यहाँ नंबर ऑफ सार्वत्रिक समुच्चय कौन होगा, यू का। भाई यू को तो सार्वत्रिक समुच्चय को अपन यू से तो लिख रहे थे, तो ये यू का, और माइनस क्या जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो ये जो सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवी संख्या ना वो है यू, जो आपको शुरू में जो देखा ना 400 जो विद्यार्थी देखे ना, कुल विद्यार्थी कितने हैं 400 हैं, तो मतलब जो 400 विद्यार्थियों के ऊपर सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है ना, तो 400 विद्यार्थी है ना वो नंबर ऑफ यू हैं वो है 400, ठीक है। और ए यूनियन बी को हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी जो आएगा वो कितना आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए कितना है 100 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 150 माइनस 75, ये कितना होगा 250, मतलब 250 में 75 घटाओगे तो 175 बच जाएगा ये, ठीक है, 175 बच गया, ठीक है। अब देखो क्या जाएगा, नंबर ऑफ यू ये निकालना था ना मेरे को, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो अपन निकाल लिया, ठीक है। अब रखो मान यहां ये कितने थे 400 है क्या, 400 है 200 है, 400 है, 400 माइनस 175, तो 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो सेव का जूस पीते हैं और न ही संतरे का जूस पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये थोड़ी सी अलग पूछ रखी थी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल करवाया है। तो इस टाइप का कोई उनको क्वेश्चन जो हो, अगर सीधा प्रश्न दे, इजी प्रश्न दे, तो इस पर ऐसा प्रश्न कोई एग्जाम में अपने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में अपन केवल यही पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.6 अपनी कंप्लीट हो गई, और 11th क्लास में अपने जो बुक में दे रखा है समुच्चय वो इतना ही दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एडिशन जो पढ़ेंगे वो अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे, कुछ इसमें विविध के अंदर अच्छे से प्रश्न दे रखे हैं वो पहले अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। विविध एक्सरसाइज जो है इसकी 1 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में अपने को कुछ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी अपन करेंगे। तो कल की क्लास में तो अपन इसी बुक की और एक एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसी के कुछ प्रश्न करेंगे, सेलेक्टेड पर्सन जो अच्छे पर्सन है वो करेंगे, फिर बाकी के जो अपन एडिशन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे आगे क्लासों में। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।